नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। ठीक है भाई, आप सभी जैसा कि जानते हैं हम एसएससी सीजीएल 2023 के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज करेंगे 17 जुलाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है भाई, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक त्रिकोण है, उसकी तीनों साइड दे दी गई हैं और हमसे पूछा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होती हैं ए बी और सी। ठीक है, किन्हीं भी 2 साइड का सम जो a प्लस बी होता है वो ग्रेटर होता है c से, और a माइनस बी किन्हीं भी 2 साइड का डिफरेंस छोटा होता है c से। ठीक है, जिसको ये चीज समझ में आई है बढ़िया बात है ना। तो सिंपल सी चीज याद रखनी है, सबसे पहले इनका डिफरेंस लिख लो। डिफरेंस आ गया 12, फिर इन दोनों का सम लिख लो, कितना आ गया 72। बीच में लिख दो x और बड़े का साइन लगा दो, आपका सही आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया बात है। प्रॉपर्टी होती है वो ट्रायंगल की ना, तो अपने दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 ऐड कर दो 72, बीच में x लिख के बड़े का साइन लगा दो। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। या तो ऑप्शन वाइज इनको 88 से गुणा कर लो, ठीक है ना, सॉरी भाग कर लो ना। तो 88 क्या है, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 11 इंटू 8 88। अब इन ऑप्शंस को 8 से भाग करके देख लो, अगर 8 से 2 ऑप्शन भाग हो तो 11 से करके देख लो, हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली सेल ऑफ लैपटॉप ऑफ 5 कंपनीज ए बी सी डी एंड इन ए स्टोर। ठीक है, अगर 2500 लैपटॉप एक महीने में बेचे गए, मतलब 100% बराबर दे रखा है 2500। ठीक है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड ऑफ कंपनी ए, मतलब 40%, दैट ऑफ कंपनी सी 8%। इनका डिफरेंस कितना हो गया 32%। ठीक है, अगर 100% की वैल्यू 2500 है तो 32% की कितनी होगी 2500 बटे 100 इंटू 32। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चले गई। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमने मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 32। मल्टीप्लाई नहीं करना, 25 को लिख दूँ 50 बटे 2, गुणा कर लूँ 32 से, तो ये कितना हो गया 16 दूनी 32, और 16 पंजे होता है 80, एक जीरो की जीरो लगा ली 800। ये नहीं है कि भाई 25 और 32 को गुणा करने बैठे, नहीं। जब भी ऐसा कोई वो आ जाए कि आप उसको जीरो की फॉर्म में बना सको, जैसे एक तो हम करें भाई 25 इंटू 32 मल्टीप्लाई करें, एक 25 को लिख लूँ 50 बटे 2, ये भी 25 ही बना, गुणा कर दूं 32 से, तो ये अपने आप कट गया 16 से, 16 पंजे 80, एक जीरो एज इट इज, तो आंसर आ गया 800। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आंसर जल्दी आएगा, ना टाइम खराब हो। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो ऐसा क्वेश्चन एक कल की शिफ्ट में भी था। ठीक है, a प्लस 1/a की वैल्यू दे दी 7 और इसकी वैल्यू निकालनी। देखो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 क्या होती है, सबसे पहले करेंगे a² प्लस 1/a²। ठीक है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे a³ प्लस 1/a³। ये पावर कितनी होगी, 2 तिया 6, तो माइनस कर देंगे a प्लस 1/a। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 47। ठीक है, अगर मैं a³ की बात करूं तो 7 की क्यूब 343। ठीक है, माइनस 3p होता है तो 7 तिया 21, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, माइनस में कर देना है 7। अब देखो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 322, 47 इंटू 322 माइनस 7, क्या आ गया 47 इंटू 322 माइनस 7। देखो भाई अगर मैं इसको यूनिट डिजिट से करूं तो वो मूर्खता होगी, क्यों, सभी में यूनिट डिजिट लास्ट में 27 27 27 27 है, तो इसको कुछ नहीं करना, इसको सोल्व ही करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी और आंसर आ जाएगा 151 27। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कोस 47 इंटू सेक 133 प्लस साइन 44 प्लस कोसेक 136। देखो भाई कोसेक
136 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक 136 को लिख सकता हूं कोसेक 90 प्लस 46। और कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये आ जाएगा सेक 46। क्या आ जाएगा, सेक 46। ठीक है भाई, कोसेक 90 प्लस थीटा हो गया सेक थीटा, सेक 46। और सेक 46 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सेक 90 माइनस 46। तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो ये आ गया कोसेक 44। अब कोसेक 44 और साइन 44 ये होता है 1। ऐसे ही अगर मैं इसको सोल्व करूंगा सेक 133 और कोस 47 को, देखो ये तो आ गया अपना 1 के बराबर, ये आ गया पूरा 1 के बराबर। ठीक है, अब सेक 133 को क्या लिख सकता हूं भाई, सेक 133 को लिख सकता हूं मैं सेक 90 प्लस 43। अब सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है। माइनस कोसेक थीटा से क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक 43। ठीक है, अब इसको चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 47। और कोस और ये कितना हो गया, -1। -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। -1 प्लस 1 कितना हो गया अपना, 0। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बी सी रन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 1200 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर का। ठीक है भाई, ए बी सी ने दौड़ना शुरू किया, रिस्पेक्टिव स्पीड है 2, 4 और 6। स्पीड कितनी है इनकी, इनकी स्पीड है 2, 4 और 6। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए बी है ना वो तो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ए बी क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, लेकिन जो सी है वो उनसे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। ठीक है, देखो इसने बोला एक सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर का। ठीक है, ए इस तरफ दौड़ा, बी भी इस तरफ दौड़ा, सी इससे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा। ठीक है, ए की स्पीड 2, बी की 4 और सी की 6 मीटर पर सेकेंड। ए एंड बी रन इन द सेम डायरेक्शन, सी रन इन अपोजिट डायरेक्शन टू अदर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसने बोला पहली बार कितने टाइम में मिलेंगे। ठीक है भाई, इसने बोला पहली बार कितने टाइम में मिलेंगे, 2, 4 और 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2, 4 और 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं ए की बात करूं, 1200 मीटर 2 मीटर पर सेकंड मतलब 600। ठीक है, बी की बात करूं 1200 मीटर डिस्टेंस है 3 मीटर पर सेकंड, सॉरी 4 में चलेगा तो 4 3 1200 300। और अगर मैं सी की बात करूं तो 1200 मीटर डिस्टेंस है और उसकी स्पीड है कितनी, 6, तो 200। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई क्या। ए जो है 600 सेकंड, ठीक है, बी जो है वो 300 और सी जो है वो 200। अब एक चीज देखो, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये इसी चीज पे मिलेंगे। जब भी 3 या कोई भी घंटी बजती है, कुछ भी होता है, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं 600। ठीक है, मतलब ये 600 मीटर बाद मिलेंगे। कैसे, देखो ये यहां से चला, ये 600 कैसे आएगा भाई, 2 इसकी वो थी, ये यहां से चला तो 600 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, टाइम 1, टाइम 2 और टाइम 3। अब तीनों के टाइम का मल्टीपल या एलसीएम बोल लो, उसको हम कितना लेंगे, 600 मीटर लेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, 600 सेकंड आ गया। अब ये देख लो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और 600 सेकंड कितने मिनट में होंगे, 10 मिनट में। ठीक है भाई, ये अपना सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसने बोला है 14,522 जो है वो 7 साल में हुआ, और अगले 11 साल में 18,906 11 साल में। डिफरेंस कितने आया, 4 साल का। ठीक है, 7 और 4 11। भाई ये तो हुआ था 7 साल में, ये हुआ है 11 साल में। कितने साल का डिफरेंस आ गया, 4 साल का। और 4 साल का डिफरेंस किसके बराबर है, इनको माइनस कर दो, 6 में से 2 गए 4, 8, ये आ गया आपका 3, 4। ठीक है, अगर मैं 1 साल का निकालूं कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 0, 4 निम 36 और 4 चौक 16। मतलब 1 साल में इतना उसको इंटरेस्ट मिला। 7 साल में कितना मिलेगा, गुणा में 7 कर दूं, 7 चौक 28, 9 7 63 और 2 65, 7 एकम 7, 7672, सॉरी 76724 है ना, 7 चौक। ठीक है, तो ये आ गया 7672। अब देखो
7 साल में कितना हुआ था 14,522। 7 साल पहले का निकालूंगा तो इंटरेस्ट घटा दूं 7672 घटा दूं, 2 में से 2 गए 0, 12 में से 7 गए 7 और 5 12, 6 और 7, तो ये अपना आंसर क्या आ गया 6850। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 34%, वट परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज। अगर मैं बात करूं एरिया की इक्विलेटरल ट्रायंगल के, वो होता है √3/4 या साइड का स्क्वायर। एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड अगर 34% इंक्रीज हो रही है, 34% होता है 34/100, यहाँ आ गया 17, यहाँ आ गया 50, इंक्रीज हो रही है तो 50 से 67 और 50 से 67, या तो इस मेथड से कर लो ना, तो भाई सिंपल है x + y + xy/100, 34 + 34 + 34 का स्क्वायर बटे 100, 34 + 34 हो गया 68 + 34 का स्क्वायर। अब एक स्क्वायर निकालना और देख लो 34 का स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर करो 0 9, 4 का स्क्वायर करो 16, 4 × 12, 12 दूनी 24, इसको छोड़ दो यहाँ 24, इसको छोड़ दो तो 6, 4 और 1 5, 9 और 2 11, 1156 और 2 0 है तो पॉइंट 11.56, 68 में 11.56 जोड़ दो भाई साहब, किसी में 56 नहीं जुड़ रहा, सिर्फ इसमें जुड़ रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो एक बार फिर बता देता हूँ स्क्वायर कैसे निकाला। 34 का स्क्वायर, देखो पहले 3 का स्क्वायर लिखो 09 होता है, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 12, 12 दूनी 24, लास्ट डिजिट को छोड़ दो और ये 24 यहाँ लिख दो। अब 6 एज इट इज, 4 और 1 5, 9 और 2 11, 1156। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द सम ऑफ 3 + 3 का स्क्वायर + 3 की क्यूब + 3 की पावर 8। ठीक है भाई। तो इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, r की पावर n-1/r-1। a कितना है यहाँ पे, a है 3, r की पावर मतलब लास्ट टर्म है 3 की पावर 8, -1/3 - 1, 3 - 1 कितना हो गया 2, इसको मल्टीप्लाई करूँ 3 की पावर 9 माइनस का 3, अब 3 की पावर 9 को कैसे खोल दूँ, 27 का क्यूब माइनस का 3/2, सोल्व कर लेंगे 9840, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां। ABC, ए किसी कार्य को पूरा करता है 30 दिन में, बी किसी कार्य को पूरा करता है 40 दिन में और सी किसी कार्य को पूरा करता है 50 दिन में। ठीक है, 3 4 5 का एलसीएम ले लो 60। ठीक है भाई, हमने ले लिया 600, 20 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, ये आ गया। उसके बाद उसने बोला इफ ए बी एंड सी कैन डू वर्क अल्टरनेटिवली, मतलब एक एक दिन छोड़ के, जैसे आज ए ने किया कल बी करेगा अगले दिन सी करेगा, मतलब 3 दिन में इनका काम कितना हुआ, 20 + 30 + 10 40, 45 46 47 काम हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है ये पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, 600 काम कितने दिन में निपटा देंगे। अब देखो 47 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 600 के आसपास आ जाए। ठीक है, 47 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 600 के आसपास आ जाए, तो 47 को करेंगे हम 38 से। 47 को ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए ही उठा लिया। 47 को 38 से नहीं, 38 से नहीं होगा, 38 से तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 मिनट रुको भाई, देखो इसको मान लेते हैं 40 50, इसको 47 को अगर मैं 36 से गुणा कर लूँ, 47 को, तो मेरा आएगा 564। मतलब 564 काम अगर मैंने इसको 36 से किया है, इसको भी 36 से करूँगा। ठीक है, इसको भी तो 36 से करेंगे भाई, सॉरी 12 से करेंगे, 12 से। हाँ, इसको अगर मैं 12 से करूँ, 7 दूनी 14, ये आ गया 564। इसको भी 12 से करूँ, 12 तिया 36 दिन। मतलब देखो 36 दिन में कितना काम हो गया मेरा, 36 दिन में काम हो गया 564। काम टोटल करना है 600। अगले 37वें दिन कौन काम करेगा, 37वें दिन ए काम करेगा। ए एक दिन में 20 काम करता है, इसमें 20 जोड़ दूँ, ये हो गया 584। 38वें दिन कौन काम करेगा, 38वें दिन काम करेगा बी,
और बी एक दिन में कितना काम करता है 15 काम, इसमें 15 जोड़ दूं तो 5 और 4 9 8 और 1 9 599 काम हो गया 38 दिन में। अगले दिन बारी आई सी की, सी एक दिन में 12 काम करता है लेकिन काम बचा है 1, तो ये हमारा अंतर हो जाएगा 38 सही 1/12। क्या हो जाएगा 38 सही 1/12। ठीक है भाई, आ गया समझ में। सबसे पहले क्या किया हमने, ए बी सी का टोटल वर्क निकाला, उनकी एफिशिएंसी निकाली। उसके बाद देखा कि कितने दिन में काम हो रहा है। 3 दिन में काम हो रहा था 564, तो हमने 12 से गुणा कर लिया। ठीक है, तो 36 दिन में काम हो गया 564। अगले दिन ए की बारी आई, फिर बी की, फिर सी की, क्योंकि अल्टरनेट काम कर रहे हैं एक के बाद एक। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक थीफ इज स्पॉटेड बाय अ कांस्टेबल फ्रॉम 200 मीटर। चोर पुलिस का है, हर शिफ्ट में है, देख लो 200 मीटर है, यहाँ चोर यहाँ कांस्टेबल है। ठीक है, उसने बोला व्हेन द कांस्टेबल स्टार्ट चेज, मतलब कांस्टेबल भागा तो चोर भी भागा। स्पीड है कांस्टेबल की 8 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 2000 मीटर भागेंगे 60 मिनट में। ठीक है, तो 6 मिनट का निकाल लूँ, 6 मिनट में कितना 200 मीटर। ठीक है, 6 मिनट में 200 मीटर, और 200 मीटर ही कवर करना है। इसने पूछा है कि चोर कहाँ पहुंच जाएगा, चोर की स्पीड कितनी है भाई, 6 मिनट में 200 मीटर, चोर की स्पीड भी 6 ही है, तो 1 मिनट में कितना आ गया, 1 मिनट में आ गया 100, और 6 मिनट में आ गया 600 मीटर, तो वो कितना चला जाएगा 600 मीटर चला जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक बैग है जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू पेन्स हैं। रेशो दे दी हमें 7, 4 और 9 की। टोटल नंबर ऑफ पेन्स है इतने, तो 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 रेशो बराबर दे दी 320 के। तो एक रेशो किसके हो जाएगी, 0 से 0 16 दूनी 32, एक रेशो आ गई 16 से। आपसे क्या पूछा है रेड, 16 सत्ते 112। अगर आपसे ये पूछ लेता ग्रीन तो 16 चौके 64, अगर ये पूछ लेता 16 निम्मा तो ये सोल्व कर लेते। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन पूछा गया कि रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। रवि किसी काम को 40 दिन में खत्म कर देगा, सुधा उसी काम को 60 दिन में पूरा कर देगी। एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 4 का कितना आएगा 120, 4 तिये 12, 6 दूनी 12। ठीक है भाई, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग बाय सुधा ऑन फर्स्ट डेज। पहले दिन सुधा ने काम किया, फिर किसने काम किया, रवि ने। सुधा एक दिन में 2 काम, रवि एक दिन में 3 काम। 2 दिन में कितने काम हो गए 5, तो 120/5 कर दूं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ये 24 आया, लेकिन 2 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 दिन में होते हैं 5 काम, तो ये आ जाएगा 24 दूनी 48, 48 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक आर्क है, एक सर्कल है, एक आर्क बना ली हमने, ये आर्क है, इसका एंगल है 18 डिग्री का, इसकी लेंथ दे दी 23.1। देखो पूरा क्या होता है 2πr। ठीक है, पूरा होता है 2πr, मतलब 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 18 डिग्री बराबर अगर मैं 360 डिग्री कर लेता हूँ, तो 18 दूनी 36 कितना है 20 गुना है। 1 डिग्री जो है वो कितनी है 20 गुना है, तो 23.1 कितनी हो जाएगी 23.1 गुना 20। 0 एज इट इज, पॉइंट कट गया, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ये हो गया 362। ठीक है भाई, सॉरी 462। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 462। और 2πr की वैल्यू अगर 462 है तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। ये हो जाएगा 462/2, पाई 22/7 था, यहाँ हो जाएगा 7/22। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये हो गया 21 सत्ते बटे ये। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 169 पॉइंट इतना। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ये जो टेबल दी गई है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो अपीयर क्वालिफाई हैं और सिलेक्टेड हैं। क्वेश्चन पूछा गया द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सिलेक्ट हुए हैं ये कौन से लास्ट वाले, इनको ऐड कर लेते हैं पहले। 85, 70, 84, 60 और 65, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 8, 8 और 8 16, 169, उसमें 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 364। ठीक है, उसके बाद बोला है अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ दिल्ली वाले सिलेक्ट हैं। अब दिल्ली वाले हैं ये, इनको जोड़ दो 94, 48, 90, 70, 82, ये जोड़ोगे ये हो जाएंगे 384/384 गुणा 100, ये हो जाएगा अपना 94.79%।
ठीक है। उसके बाद देखो 16वां क्वेश्चन क्या बोला गया है। सबसे पहले देखो पाई बाय 6 क्या होता है। पाई होता है 180/6, 6 × 18 0। मतलब ये दे दिया इसने tan 60 + sec 60, 6 × 18 tan 30 + sec 30 की वैल्यू दे दी x। अब इसको जोड़ दो, सिंपल सी बात है। tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है अपने पास 1/√3। tan 30 होता है 1/√3 और sec 30 होता है 2/√3। ऐड कर दूंगा 3/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये कैंसिल हो गया ना रे। 3/√3 है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नीचे क्या आ गया 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, उत्तर आ गया √3। ठीक है भाई। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद आया व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट इतना। कोन की बात की गई है। ठीक है भाई, कोन बना लेते हैं। बेस रेडियस दे दी ये हाइट दे दी, बेस रेडियस दे दी, ये एल होता है। एल क्या होती है? स्लैंट हाइट, अंडर रूट हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया √100, ये आ गया 10। स्लैंट हाइट आ गई अपने पास 10। ठीक है, तीनों चीज मिल गई। रेडियस 6, हाइट 8 और स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 10 आ गई। इसने क्या पूछा है? होल सरफेस एरिया पाई आर और एल प्लस आर। पाई 22/7, रेडियस कितनी है 6, एल प्लस आर 10 + 6 16। ठीक है, इसको गुणा कर लो, 16 × 96, 96 × 22/7, उत्तर आ जाएगा ये। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। ठीक है, 25 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज। ठीक है, 25 से 25 चला गया, 5 × 15, 5 × 8 40। तो मैन अपॉन वुमेन का जो रेशो है वो आ गया 8/3। ठीक है, कितना आ गया? 8/3। 8/3 आने के बाद कुछ नहीं करना, टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 15 × 8 × 25। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। डिवाइड में 15 मैन और 25 वुमेन करेंगी। 15 मैन, मैन की एफिशिएंसी 8, 15 × 8 प्लस 25 वुमेन, 25 × 3। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क तो है 15 × 8 × 25। ठीक है, और 15 8 120 और इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 195 डिवाइडेड बाय 195। ठीक है भाई, 5 × 15, 5 × 9 45। ठीक है, 5 × 5 25, ये आ गया 39। अब 39 भी कट लेगा किसी से। ठीक है, 3 × 5 15 और 13 × 26, 13 × 3 39। तो ये दो तो ऑप्शन, ये एक ऑप्शन तो कट ही गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 सही 5/13। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सुहानी पेज अ टैक्स रेट ऑफ 30%, एंटायर इनकम 90,000 पे। रितिका देती है 40%, एंटायर इनकम वाई पे, और ओवरऑल टैक्स है 37%। वो लगा दो भाई। ठीक है, यहाँ आ गया 3 रेशो, यहाँ आ गया 7 रेशो। 3 रेशो की वैल्यू दे दी 90,000, एक की आ गई 30,000 और 7 दिया 21। ये अपना सही आंसर आ गया। ठीक है, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। उसके बाद है वर्किंग 5 आवर अ डे, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 डेज। मतलब 5 घंटे अगर दिन में काम करता है तो वो 8 दिन में उस काम को निपटा देता है। ठीक है, फिर बोल रहा है वर्किंग 6 आवर अ डे, बी कैन फिनिश द सेम टास्क इन 10 दिन। ए कितना 8 × 5 = 40, ये आ गया 10 × 6 = 60। ठीक है भाई, ये 40 आया, ये 60 आया। ठीक है, उसके बाद बोला वर्किंग 8 आवर्स पर डे। तो 8 × 5 = 40, इसको 8 से करूंगा 2 × 8 30, 30/4 हो जाएगा 7.5। दोनों का ज्वाइंट निकालना है तो 7.5 × 5 अपॉन 7.5 + 5, ये आ गया अपने पास 75 × 5, यहाँ पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 7 और 5 5 12.5। इसको सोल्व कर देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 - 2x का स्क्वायर। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है a² - b², a² a - b, और ये हो जाएगा आपका a + b। ठीक है, नीचे क्या है ये x - 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, बच क्या गया x + 1 का होल स्क्वायर, और x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22।
देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोला है x माइनस 1/x रूट 6 है। अगर मैं x प्लस 1/x निकालूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 4 ये आ गया रूट 10 x प्लस 1/x। फिर मैंने निकाला x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये क्या हो गया अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया रूट 60, तो ये आ गया मेरे पास 2 रूट 15। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू बराबर आती है 8 के। अगर मैं इससे x की 4 प्लस 1/x की 4 निकालूं तो 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 2 62। ठीक है, और अगर इससे निकालें x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, देखो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 निकालूंगा तो ये आएगा 16 रूट 15। ये माइनस का है और x की पावर 4 प्लस 1/4 कितना आया था 62। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। इसको अगर गुणा कर दूं 62 थे 6 दूनी 12 992 रूट 15। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। इसने बोला सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%। 12% कितना होता है, 4 तिये 12 25 चौके 100 मतलब 25 से 22। 20% होता है 1/5 5 से 4। 25% होता है 1/4 4 से 3। इससे ये कट गया 25 पंजे 125, ये आ गया 66। इनका डिफरेंस बटे 125 गुणा 100 47.2। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी 4/5। साइन थीटा की वैल्यू क्या दे दी 4/5 दे दी। ये मैंने मान लिया मेरा ट्रायंगल है, ये थीटा है। 4 5 ये 3 दे दी, ये 5 दे दी, ये 4 है। देखो 4 5 दी है, ये 3 हो जाएगा। अब टेन थीटा कितना हो जाएगा 4/3 माइनस कोट थीटा इसका उल्टा होता है 3/4। एलसीएम ले लो 12 3 चौक 12 16 4 तिये 12 9 7/12 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, ये कहता है रवि ने क्या किया, राम ने सेल्स अ सूटकेस टू मोहन। राम ने सूटकेस बेचा, किसको बेचा, मोहन को बेचा 20% प्रॉफिट पे। 20% होता है 1/5। ठीक है, देखो 20% 1/5, ये राम मोहन और श्याम। 1/5 मतलब अगर ये 5 का लाया तो इसने 6 का बेच दिया। उसके बाद उसने बोला 40% प्रॉफिट 2/5, अगर इसको 5 का मिला तो इसने 7 में बेच दिया। ये खाली है तो ये यहाँ चला जाएगा, ये खाली है तो ये यहाँ आ गया। 5 5 25 6 पंजे 30 और 7 6 42। ठीक है, इस 42 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर श्याम ने 1430 रुपये दिए तो 42 बराबर है 1430 के, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू निकाल के हमें क्या निकालना है, राम की 25 की। ठीक है, तो कैसे निकलेगा भाई 1430/42 इंटू 25। 21 दूनी 42, 2 सत्ते 14 2 एकम 2, ये आ गया 15। 11 6 66 और 11 पंजे 55, ये कट नहीं रहा तो इसको सोल्व कर लेंगे 851.19 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का पेपर हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।